The story of village Palampur, the very first chapter of your economics book, class ninth. What is village Palampur? Simple answer, it is a village. एक hypothetical village जिसकी रोड कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताया गया है, जहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, जहाँ पे मिनिमल हेल्थ एंड एजुकेशनल सेटअप है, जहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। वहाँ के डेमोग्राफिक्स का डिस्कशन आपके साथ किया गया है, वहाँ के नेबरिंग गाँव के बारे में आपको बताया गया है। सो पालमपुर के थ्रू आपको ना इकोनॉमी के वेरियस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने, अगर आप इस स्टोरी को एनालाइज करोगे, इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, खुद से बैठ के एक पेपर शीट लेकर, बिना किसी बुक के, बिना किसी इंटरनेट वीडियो की हेल्प से, आप खुद डेसिफर कर पाएंगे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वेरियस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। जस्ट डोंट टेक एनी हेल्प, खुद बैठो, खुद से डेसिफर करो, और उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई बाहर से हेल्प लो। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया। हम डिस्कस करते हैं पालमपुर को। पालमपुर की अगर एक वन लाइन समरी में देना चाहूँ आपकी बुक में इतने बड़े डिस्क्रिप्शन के बाद, सो इट इज़ पालमपुर जो है वो एक इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी एज अ कॉन्सेप्ट इतना एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन नहीं किया गया है, नहीं आपके सिलेबस का पार्ट है। बट अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और अगर आपको पता नहीं इकोनॉमी क्या होता है, तो आप इकोनॉमिक्स मत ही पढ़िए। ठीक है, सो सॉरी अबाउट दैट। लेट अस जस्ट डिस्कस कि इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, ये सुंदर सी स्लाइड मैंने बनाई है, आई होप आपको सुंदर भी लग रही हो। ओके, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 3 प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स गिवन है। दैट इज़ प्रोडक्शन हियर, देन देयर इज़ दिस कंजम्पशन एंड दिस बैटरी गॉन। ओके, नो बैटरी इन माय पेंसिल। एनीवे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, कुछ भी बोले। ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो इन 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। ओके, what is production, what is consumption, what is distribution? Making of goods and services is a production activity. Using those goods and services for satisfying our want is consumption. And how those goods and services are shared and sold to us, वो goods and services हम तक पहुँचे कैसे, वो जो सारा केस है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के अंदर। कि भाई जो बंदा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो कंज्यूम करने वाला है, उस तक पहुँचेंगे कैसे, वो सारा का सारा जो स्टोरी है वो हिस्सा होती है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज का। और ये तीनों भाई या बहनें मिलकर, दैट इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, एक पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन उसको कंज्यूम करते हैं अपनी नीड्स एंड अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये आपकी इकोनॉमी का एक हिस्सा बनता है। सोचिए एक ऐसा देश जहाँ पे लोग कुछ प्रोड्यूस ही ना कर रहे हो, जहाँ लोगों को कुछ कंज्यूम करने की इच्छा ही ना हो, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी ना हो रही हो, ना ही कोई कंजम्पशन एक्टिविटी हो रही हो। वो देश क्या सरवाइव कर पाएगा? क्या वो देश अपनी इकोनॉमिक सेटअप को मेंटेन कर पाएगा? ऐसा कोई देश दुनिया में है जहाँ पे देयर इज़ नो प्रोडक्शन, जहाँ पे देयर इज़ नो कंजम्पशन? वैसे अगर बात प्रोडक्शन की हो रही है, तो प्रोडक्शन आपके इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हम अपने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको इस चैप्टर से, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोनॉमी? इट इज़ अ सिस्टम which comprises 3 main pillars: production, consumption and distribution. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि a farmer grows wheat, it is consumption. Wheat is sold in a market, it is distribution. People buy it to eat, it is consumption. And यही डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो चक्र है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और इकोनॉमी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। दिस इज़ द फुल साइकिल ऑफ इकोनॉमी।
क्या पालमपुर एक इकोनॉमी है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल सा, हाँ या ना? पालमपुर, इज इट एन इकोनॉमी? इज इट एन इकोनॉमी? The answer is yes. Of course, Palampur is an economy. It can be called a local economy, a rural economy. ओके, अब इसके जवाब दीजिए, पालमपुर इकोनॉमी क्यों है? सिंपल सा है, 3 कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कीजिए। क्या वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं? हाँ होती है, वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। क्या वहाँ पे कंजम्पशन एक्टिविटीज़ होती है? लोग वहाँ कंज्यूम करते हैं। क्या वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ होती है? हाँ, उनके खेत को सप्लाई किया जाता है कंट्री के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में या आसपास के गाँव में, ठीक है? तो पालमपुर एक इकोनॉमी है बिकॉज़ वो सभी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को इंक्लूड करता है। जैसे कि वहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ फार्मिंग होती है, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़्ड होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप अभी पॉज़ पे रखिए, ठीक है? इसको हम अपने आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन एफर्ट्स, ये क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। Then goods and services are produced. Yes, they are produced. Is there consumption and exchange? Of course, there is consumption and exchange. So, conclusion is, even though it's not a formal economy, मतलब इकोनॉमी वाला इकोनॉमी, जैसे इंडिया इज़ एन इकोनॉमी, इंडिया इज़ विच, मतलब इंडिया कौन से नंबर पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? हम जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होता है, थर्ड लार्जेस्ट होता है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होता है। इंडिया कौन से नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? हमारी इकोनॉमी कौन से नंबर पे आती है वर्ल्ड में? सर्च करना, ओके? Palampur functions like a basic rural economy because it shows how people use resources to produce, consume and trade goods and services. वहाँ के लोग प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करते हैं, ओके? नाउ a very important concept which is again not explicitly mentioned in your book is what is economic activity और what are economic activities. कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, आपके चैप्टर में, बट यू स्टिल नीड टू नो, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त आपको ये नहीं पता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो आप इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एनी एक्शन जो इन्वॉल्व करे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो भाई, हमने पढ़ा था इकोनॉमी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी, हमारे देश को बनाते हैं, ठीक है? अब इन्हीं एक्टिविटीज़, जो 3 पिलर्स है, 3 पिलर्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, एनी एक्टिविटी जो इन तीनों पिलर्स से किसी भी तरह से रिलेटेड है, वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। प्लस इन 3 पिलर्स से रिलेशन के साथ-साथ इट शुड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है? आप प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसे मार्केट में जाके सेल ना करके उसके पैसे नहीं कमा रहे हो, तो इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? अब सिंपल सा एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे भी दे रखा है कि एक पर्सन है जो एक टेलर के जैसे काम कर रहे हैं और वो स्टिच करते हैं, क्लोथ्स वगैरह, कपड़े सिलते हैं। वो अपने रिसोर्सेज को, क्लोथ्स को, स्किल्स को यूज़ करके कपड़े, ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है? कस्टमर्स उनके पास आते हैं, कपड़े खरीदते हैं और उनको पेमेंट करते हैं। तो क्या ये इकोनॉमी एक्टिविटी है? तो हाँ, बिल्कुल, दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज़ यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे कंजम्पशन, ठीक है? यहाँ पे अर्निंग ऑफ मनी दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन यही अगर मैं अपने लिए कपड़े सिलूँ, मार्केट से कपड़े खरीद कर मैं अपने लिए कपड़े सिल रही हूँ, रिसोर्सेज को यूटिलाइज खुद के लिए कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, मुझे उस सर्विस क्रिएशन का कोई पैसा ही नहीं मिला, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? तो आंसर इज़ नो। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मान लो आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं वर्सेस आपकी मम्मा एक होटल में खाना बनाती हैं। तो इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? आपके लिए खाना बनाना या होटल में खाना बनाना, रेस्टोरेंट में खाना बनाना? ऑफ कोर्स
द नंबर 2, क्योंकि पहले वाले में देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मनी, आपकी मम्मा आपके खाना बनाने के लिए आपसे पैसे नहीं ले रही, बट इन होटल वहाँ की वो हेड शेफ़, उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो बहुत फेमस हैं, उनकी एक-एक डिश लाखों-लाखों में बिकती है, ठीक है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटी जो किसी भी रूप से एसोसिएटेड होती है कंजम्पशन, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन से, प्लस उसमें मनी एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है? की पॉइंट्स आर, इफ मनी और अ वैल्यू इज एक्सचेंज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इफ इट इज़ डन फॉर पर्सनल यूज़ इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंट्रोडक्शन के वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम करेंगे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स के साथ जिनके साथ स्टार्ट किया गया है वो वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन है, रिविजन कॉन्सेप्ट्स हैं ये, रिविजन के लिए क्वेश्चंस हैं। ओह नो, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं शायद इसे हटाना भूल गई। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? टीचिंग इन स्कूल, इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस। सिंगिंग फॉर पर्सनल प्लेजर, इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, इट इज़ नॉट, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुकिंग फूड फॉर फैमिली विदाउट सेलिंग इट, नो, इट इज़ नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि जो इकोनॉमी है प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ विच 3 बेसिक एक्टिविटीज़? एक इकोनॉमी किन 3 बेसिक एक्टिविटीज़ पर बेस होती है, डिपेंड करती है? तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, और अगर आपको अच्छे से नहीं पता है ना तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इकोनॉमी? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल आंसर, जस्ट रीड थ्रू ऑल ऑफ देम। और इसका करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बोलूँ तो वो है ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, sorry, just joking. System of production, distribution and consumption of goods and services is termed as economy. And for option number 2, it is option B, that is production, consumption and distribution. So here we end our chapter number 1 का पहला video, which is an introduction video, that is the concept of economic activity क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, और पालमपुर एक गांव क्या वो एक इकोनॉमी है, उसका आंसर्स अब आपको मिल चुके हैं। दिस इज़ आवर पालमपुर, ठीक है? विद दिस विल एंड दिस वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।